वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 11th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग सेट की चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में सबसेट और प्रॉपर सबसेट की चर्चा करेंगे। सबसेट क्या है? पहला चैप्टर आपका सेट है, इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, 1.2 एक्सरसाइज तक हो चुका है। सेट की बात हम कर चुके हैं, तो सबसेट क्या होगा? सबसेट आप देख रहे हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या है? अगर कोई समुच्चय ऐसा है कि ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो ए को बी का उप समुच्चय है। एक सेट ए है, मान लीजिए 1 2, और एक सेट बी है 1 2 3 4। ए सबसेट ऑफ बी। वास्तव में सबसेट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या है? इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि ए के सभी अवयव बी में हैं। बस ऐसा भी हो सकता है कि बी के भी सभी अवयव ए में हैं। हमने आपको उपसमुच्चय की बात हम करें अगर, तो ए बराबर अगर 1 2 लिखा है, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो समुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n। और कितना है यहाँ? n 2 है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की घात 2 माने 4। उप समुच्चय कौन कौन हो जाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। फाई सबका उप समुच्चय होता है। अब 2 एक पहले लिख लीजिए, वैसे क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। 2 और 1, ये 4 उप समुच्चय है। अब इनमें से ये जो 3 हैं, ये उचित उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की घात n माइनस 1। क्यों? क्योंकि एक उपसमुच्चय ये भी होता है। प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का भी सबसेट होता है। और ये क्या है? ये प्रॉपर सबसेट है। यानी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी? ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव ना हो, तो ऐसा समुच्चय प्रॉपर सबसेट कहलाता है। माने हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। एंड एवरी प्रॉपर सबसेट इज आल्सो एन सबसेट। प्रत्येक उचित उपसमुच्चय भी होता है, लेकिन प्रत्येक उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बात हुई उपसमुच्चय और समुच्चय की। उपसमुच्चय और समुच्चय की डिफिनेशन आपको ठीक प्रकार से आनी चाहिए, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की घात n का प्रयोग करते हैं, और उचित उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की घात n माइनस 1 का प्रयोग। तो इस तरीके से हम उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय लिख सकते हैं। अब अंतराल का प्रयोग हम कैसे करते हैं? ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब हुआ, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b, तो इसको हम इंटरवल के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। और अगर x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। और इसी प्रकार से अगर इतना लिखा हुआ है, इधर तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और इधर छोटा। और अगर इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से, ये आपको जानना चाहिए। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में इसकी बहुत ज़रूरत पड़नी है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के रूप में हम, यानी अंतराल के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब अगर कोई समुच्चय है, उसके सभी उपसमुच्चयों को हम एक समुच्चय के रूप में लिख लें, तो वो पावर सेट कहलाता है, यानी घात समुच्चय कहलाता है। जैसे अगर एक समुच्चय ए दिया था, ये
तो ये इसके उप समुच्चय हुए। और यहाँ पर घात समुच्चय क्या होगा, घात समुच्चय यानी पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 1 2 एंड 1। तो ये जो है ये पावर सेट। अगर हम सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में लिख दें, सभी उप समुच्चयों को कामा लगाकर एक मंझले कोष्ठक में लिख दें, तो इस तरीके से जो सेट प्राप्त होगा वो घात समुच्चय यानी पावर सेट कहलाएगा। तो ये बात हुई पावर सेट की। एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे पास कुछ समुच्चय दिए हुए हैं तो वो सभी समुच्चय जिस एक समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की बात करिए तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा यू से प्रदर्शित करते हैं ए बी सी डी कहाँ तक, जेड तक। 26 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो 26 अल्फाबेट जब लिखे हुए हैं तो अब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई समुच्चय आप लिखेंगे उसमें इसी 26 में से तो कोई आएंगे। तो ये जो यू है ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट कहलाता है और विचाराधीन सभी समुच्चय इसी के सदस्य होते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। आपकी जो एक्सरसाइज है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कौन एक्सरसाइज बहुत आसान दी हुई है आपके यहाँ पर। आपको केवल ये देखना है कि उप समुच्चय कैसे निकालते हैं। उप समुच्चय निकालना हमने बता दिया आपको, पावर सेट निकालना बता दिया, उचित उप समुच्चय निकालना बता दिया और यही सब इसमें दिया हुआ है। कह रहे हैं जैसे कोई सवाल है ये सही है कि गलत है, तो आप बताएं ये क्या है। ये एक उप समुच्चय है और ये इसका उप समुच्चय है। देखने में भी लग रहा है कि उप समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं। तो प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। अगर ऐसे लगा हो तब भी ये सही है यानी ये सत्य लिखा है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता तो असत्य हो जाता। तो इस तरीके के सवाल आपको यहाँ मिलेंगे। एक समुच्चय दिया है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा x एक पूर्णांक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, धन पूर्णांक ही होती हैं। तो इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा और इस तरीके के सवाल आपको यहाँ मिल सकते हैं। अब ये आपकी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। 1.3 एक्सरसाइज आपको करनी है और बहुत आसान है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि गणित बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। गणित अगर आपको पढ़नी है, मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। आप उप समुच्चय निकालना जानेंगे तभी जब आप उसका अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट होते ए बी सी तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 3 यानी 8 हो जाती और उचित उप समुच्चयों की संख्या 8 - 1 यानी 7 हो जाती। तो बिना प्रैक्टिस के ये नहीं हो सकता है। इसको तो आप करेंगे। जैसे इसके उप समुच्चय कौन कौन होंगे, 5 ए, फिर बी अलग सी अलग, फिर ए बी बी सी सी ए और ए बी सी। आपके ये 8 हो गए। और जब उचित उप समुच्चय लिखेंगे तो ए बी सी को छोड़ देंगे, ए बी सी को नहीं लिखेंगे। बाकी सातों जो समुच्चय हुए वो उचित उप समुच्चय हो जाएंगे। और अगर आप पावर सेट लिख रहे हैं तो 8 निकालेंगे। कौन कौन, ये देखिए सबको लिखा गया है इसमें। पावर सेट ऑफ ए 5 ए बी सी, फिर ए बी बी सी सी ए और ए बी सी। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं 1.3। इसके बाद आपको वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ना है। इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला। इससे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, निश्चित रूप से मिलना है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक आपको अवेलेबल कराएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर मिल जाए आपको और आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। वीडियो को पूरा देखकर आप अपना कंटेंट, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप हैं वहाँ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल
स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएं। धन्यवाद।